अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहनों, आज के टिप में, बेहतरीन रमज़ान के टिप में जो है हम ईद उल फ़ितर के बारे में देखेंगे कि उसके क्या क्या हमें एटिक्वेट्स हैं। ईद उल फ़ितर जो है वो खुशी और मसरत का दिन है। इस दिन रोज़ा रखना मना है, क्योंकि देखिए फ़ितर का मतलब ही होता है इफ़्तार करना। तो इफ़्तार के वक्त आप रोज़ा तो नहीं रख सकते ना, तो उस दिन रोज़ा रखना मना है। ये दिन खाने पीने का और अल्लाह की बड़ाई बयान करने का दिन है। खुशी के इजहार के लिए चांद रात से ही मसाजिद, बाज़ारों में और रास्तों और घरों में तकबीरात बुलंद करनी चाहिए। तो यानी सबसे पहला काम क्या है? तकबीरात करना। तकबीरात क्या होती हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये है तकबीरात। तो इसको आप ख़ुद घर में पढ़िए, औरों को भी पढ़वाइए, या तकबीरात की अगर सीडी है तो वो लगा दीजिए ताकि घर में तकबीर बुलंद होती रहे। इसी तरह आप दूसरे लोगों को भी ख़ास तौर पर बताइए कि ताकि ये सुन्नत उनसे की जाए। दूसरी जो करने की काम है वो क्या है? सदक़ा फ़ितर, जिसको हम फ़ितराना कहते हैं। तो सदक़ा फ़ितर हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ख्वाह उसने रमज़ान के रोज़े रखे हों या नहीं रखे। नमाज ईद से पहले पैदा होने वाले बच्चे, घर के मुलाज़मीन और घर आए हुए मेहमान का भी सदक़ा फ़ितर देना होगा। यानी साहिब जो खाना है वो दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए साहिब निसाब होना शर्त नहीं है, जैसा कि सर्टन अमाउंट का गोल्ड हो तो ही आपको सदक़ा फ़ितर देना है। वैसा कोई कंडीशन नहीं है। वैसे भी सबके ऊपर ज़रूरी है कि सबके लिए दिया जाए। और फिर इसके में क्या है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया है ताकि रोज़ेदार के लिए लग़्व और बेहुदा अक़वाल यानी बातचीत होगी हो या अफ़वाल हो गई हो तो उससे पाकीज़गी हो जाए। और तो ये है इसका असल मकसद फ़ितर देने का, कि सारा रमज़ान में अगर हमसे कोई गलती बात हो गई हो या कमी बेशी हो गई हो हमसे, तो इस सदक़े के ज़रिए उसका इज़ाला हो जाए। वैसे भी सदक़ा जो है ना वो इंसान की बुराइयों को दूर करता है। तो एक तो यह है, और फिर दूसरा क्या है कि इससे मिस्किनों को खाना मिल जाए। चनाचे जिसने उसे नमाज ईद से पहले अदा किया तो ये ऐसी ज़कात है जो कबूल कर ली गई, और जिसने उसे नमाज के बाद अदा किया तो ये आम सदक़ात में ऐसे एक सदक़ा होगा। तो इसलिए बहुत एहतियात बरतनी है कि हमको ये सदक़ा फ़ितर जो है वो नमाज से पहले अदा करनी चाहिए। तो यानी उसको नमाज से पहले अदा करना ज़रूरी है, बल्कि अभी से आप ऐसा करें कि अभी से आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे छोड़ते हैं उसको ना। और क्या होता है, फिर ईद पढ़ने जा रहे होते हैं, फिर देखते हैं कि इधर उधर कोई मिल जाए तो गाड़ी के शीशे नीचे करके, चाहे कोई भी हो, मुस्तहिक़ हो या नहीं हो, बस देने की फ़िक्र में रहते हैं ताकि नमाज से पहले अदा हो जाए। तो ऐसा करना अच्छा नहीं है। तो अभी से उसका ख्याल रखिए और जल्दी से जल्द अदा करने की कोशिश करें। फिर ईद के रोज़ मिसवाक करना, गुस्ल करना, बेहतरीन लिबास पहनना और खुशबू लगाना सुन्नत है। नमाज ईद के लिए जाने से पहले कोई मीठी चीज़, स्पेशली खजूरें खाना सुन्नत है। ये सब सुन्नत का आपको अमल भी मिलता है, उसका सवाब मिलेगा। तो ज़रूर इंशाल्लाह ये इसका एहतमाम कीजिए। और ईदगाह जाते हुए कसरत से तकबीरात पढ़ना सुन्नत है। ईद की 2 रकातों से पहले और बाद में कोई नफिल नमाज नहीं है। ये अक्सर देखा गया है कि हम औरतें जब ईदगाह जाते हैं तो ये ना तहतुल मस्जिद वगैरह से पढ़ते हैं, तो नहीं, इस वक्त में कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, सिर्फ ईद की नमाज ही होगी। और ईदगाह जाते वक्त या मस्जिद जाते वक्त
آپ جو جانے کا راستہ ہے اس میں وہ الگ ہوگا، پھر واپس جو ہے وہ دوسرا راستے سے آنا بہتر ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن یعنی نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں، یعنی عین جہاں مصلی ہو وہاں نہیں جائیں بلکہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائیں، اور خاص طور پر دعا میں شریک ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس لیے آپ نے کہا کہ ضرور جائیں۔ نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا یہ سنت ہے، جیسا میں نے بتائی تھی ابھی، تو نماز کے واپسی میں راستہ بدل کر جائیں۔ کسی وجہ سے نماز عید نہ پا سکنے والے افراد گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں، اور عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے، اسی لیے عید کے دن ہم اپنے رشتہ داروں سے دوستوں سے میل ملاپ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اس ملاقات میں ایک دوسرے کو یہ دعا کرتے تھے، کیا ہے دعا؟ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائیں۔ اچھا، تو آپ بھی اس کو اپنائیے، جب بھی آپ عید کے دن ملیں تو عید مبارک تو کہتے ہی ہیں، ساتھ میں یہ دعا بھی کیجئے، کتنی پیاری دعا ہے، تقبل اللہ منا و منکم، اور ساتھ میں تکبیرات کہنا نہ بھولیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ ہے تکبیرات۔ تو انشاءاللہ عید کی خوب خوشیاں منائیے، بریانی اور شیر خورما کھائیے، اور سب کو دعائیں بھی دیجیے۔ چلیے پھر کل ملتے ہیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔